इस लेक्चर में देखेंगे कि कोई भी टेम्परेचर होता है तो हम लोग कैसे उसको चेंज करेंगे। हाँ, टेम्परेचर कैसे चेंज करेंगे, मतलब क्या टेम्परेचर को बढ़ा घटा देंगे ना। टेम्परेचर के कितने स्केल होते हैं, मेजरिंग स्केल कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, जिसमें कि एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, क्या, केल्विन होता है, केल्विन। ठीक, टेम्परेचर, ठीक है। आ जाओ, चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर बदलना सीखें, आ जाओ सीख लेते हैं तब। ठीक, सेल्सियस को पहला जो नियम है, अगर मान लो कोई हम लोग को दे देता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा है, कितना होगा पता नहीं, कितना होगा, जो भी होगा होगा होता होगा। ये ऐसा टॉपिक है कि जिंदगी भर यूज आता है। बायो वाले हो, केमिस्ट्री वाले हो, फिजिक्स वाले हो, कोई भी क्लास में जाते हो, कोई पूछ देता है गर्मी का टेम्परेचर है, ठंडा का माहौल है, कैसा माहौल है, कितना डिग्री है। हम लोग को तो इतना नहीं पता चलता है कि 104 डिग्री कोई बात करता है कि 104 डिग्री बुखार है, तो काची में बात कर रहा है भैया, सेल्सियस में कि फ़ारेनहाइट में कि केल्विन में बात कर रहा है, कहाँ कहाँ बात कर रहा है, मर गए हैं कि जिंदा रह गए हैं, कहाँ हैं, मरे हैं कि जिंदा रह गए हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कितना बात कर रहा है, सेल्सियस है कि डिग्री फ़ारेनहाइट है कि डिग्री। अच्छा हाँ, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बट डिग्री केल्विन नहीं होता है, समझे। केल्विन का पहले डिग्री नहीं लगता है ना बाद में लगता है, ये नहीं कि पहले नहीं लगाते हैं तो बाद में लगा देना तुम लोग, ठीक। तो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, बट डिग्री केल्विन नहीं होता है। अब ये दोनों को चेंज करना हो तो मान लो हमको सेल्सियस में ही को बताया हो, हमको फ़ारेनहाइट में पता करना हो, मान लो कोई हमको सेल्सियस में बताया, हमको क्या इसी में पता करना हो, केल्विन में कोई पूछ दिया तो हम कभी जिंदगी में पढ़े नहीं थे ऐसा, आप हमसे मत पूछिए, ठीक। ये काम नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी चीज में तुम टेम्परेचर मिले, केल्विन में मिले सेल्सियस में बता दोगे, फ़ारेनहाइट में मिले सेल्सियस में बता दोगे, सेल्सियस में मिले फ़ारेनहाइट में बता दोगे, कुछ भी में मिले तीनों में से कोई भी मिल देगा, कोई भी बता दोगे, ठीक है। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो देखते हैं, सपोज कोई दिया है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने की सूत्र, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसको बदलने के लिए सीखेंगे क्या, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में बदलना हो किस चीज को, सेल्सियस को, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अच्छा, पुट करके देखा जाए। मान लो कोई हमको बताया 100 डिग्री सेल्सियस, आओ एक ही बार पानी उबाल लेते हैं, आओ आओ एक बार देखते हैं पानी उबाल उबाल के। मान लो फॉर्मूला लगाए, क्या दिया हमको, डिग्री सेल्सियस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, कितना डिग्री सेल्सियस दिया है, 100 डिग्री टेम्परेचर हम लोग को मान लो सपोज पता हो, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 100 डिग्री पूछ रहा है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा, कितना होगा भाई, कैसे बदलेंगे, कुछ आइडिया है, देखो फॉर्मूला है, आइडिया तो यही है, आइडिया यही देगा, आ जाओ कितना होगा, और फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 9/5 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर छोड़ देते हैं 32, ठीक। क्या निकालना है हमको, फ़ारेनहाइट में बदलना है किसको, 100 डिग्री सेल्सियस को। अगर पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो कैसे बदलेंगे हम लोग कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, बदल के देखा जाए, आ जाओ। क्या हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस से हमको पता करना है फ़ारेनहाइट में, तो 100 पुट करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड होगा कितना बार में, 20 टाइम्स में, 9 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 20, अब प्लस में कितना हो जाएगा 32, प्लस में कितना 32, तो कितना हो गया 180 प्लस 32 इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब समझ में आ, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी उबलता है, नहीं पता था, जान लो, ठीक। अब से कोई बोलेगा कि इतना सेल्सियस है, सेल्सियस यहाँ पे पुट करो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, सेल्सियस फॉर्मूला पे कहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, कितना भी डिग्री सेल्सियस दे यहाँ पे पुट करो, फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा तुम्हारा फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। अगर मान लो कोई कह दे खतरनाक इंसान हो, अब मान लो फ़ारेनहाइट में दे दिया तब, हाँ तब क्या होगा, आओ मान लो देखते हैं। अब 100 से क्या कहते हैं, अगर मान लो फ़ारेनहाइट में दे दिया, कितना फ़ारेनहाइट देगा भैया, कितना देगा, कुछ भी ले लो, 5/9, मान लो कितना फ़ारेनहाइट दिया तुमको क्वेश्चन में, फ़ारेनहाइट गिवन हो, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू मान लो 32, ठीक।
तो फॉर्मूला क्या होता है 5/9 एफ माइनस डिग्री एफ माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक, तो फ़ारेनहाइट कितना पता है हमको 32 माइनस कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5/9 और 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इतना में इतना का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। मतलब आंसर क्या हो गया 0। मतलब कितना डिग्री सेल्सियस आ गया 0। समझ में आया कितना डिग्री सेल्सियस आ गया। जितना भी दे एफ के जगह पे क्या रख दो, फ़ारेनहाइट दिया है एफ के जगह पर रख दो, सेल्सियस दिया है सी के जगह पर रख दो, निकल जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। कोई भी अब आज के बाद कुछ भी पूछेगा डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछे डिग्री सेल्सियस में पूछे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, कुछ भी पूछेगा बता दोगे डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा डिग्री सेल्सियस में कितना। फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट बनाओ, बस यहाँ पे पुट करना है फॉर्मूला, जितना बोल रहा हूँ उतना लिख दो बस, खिच खिच खिच। समझ रहे हो, आ जाओ। अब क्लियर हुआ, कुछ भी पूछेगा बता दोगे, क्लियर। अभी तो बाकी है कौन, केल्विन साहब बाकी हैं। आ जाओ केल्विन में। अगर मान लो केल्विन वोल्विन तो हम लोग पढ़ते ना है, कभी पढ़ते हैं जी ना पढ़ते हैं। आ जाओ केल्विन का ही है। अगर डिग्री सेल्सियस में तुमको पता हो, अगर केल्विन में निकालना हो तो क्या, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है। मान लो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 100। मान लो क्वेश्चन में क्या दिया हो, सी इक्वल टू डिग्री, सी इक्वल टू क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, और के इक्वल टू वाट पूछ रहा हो, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखेंगे 100 डिग्री लिखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा 273.15, कितना निकल के आ जाएगा 373.15 केल्विन। यही आंसर होगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को कितना केल्विन बोलते हैं 373 केल्विन, 373.15 केल्विन बोलते हैं। समझ में आया। और वही मान लो तुमको केल्विन में पूछ दिया, तब मान लो केल्विन दे के तुमसे क्या पूछ दिया, सेल्सियस से पूछ दिया कि सेल्सियस कितना सेल्सियस होता है। सपोज सेल्सियस कितना होता है, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे जी, क्या बताओगे। जैसे देखो मान लो इतना है तो इतना को 100 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, उल्टा करेंगे तो आओ देखते हैं। 37 मान लो के तुमको पता हो के कितना है 373.15 हो, और तुमसे क्या पूछ रहा हो डिग्री सेल्सियस पूछ रहा हो कितना होगा बेटा, तो क्या बताओगे, कैसे कन्वर्ट करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273.15। के तुमको कितना पता है, कितना पता है जी, के है कितना है 373। अच्छा तुम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो इसको क्या कर सकते हो, अगर इतना नहीं लिखना है तो इतना को क्या करो डेसिमल को हटाओ। ठीक है, ये भी क्या मानता है, सही मानता है, डेसिमल 0.15 होता है, राउंड ऑफ करोगे खत्म हो जाता है। ठीक, 3.3 केल्विन है, कितना घटाना है 273 घटाना है, तो कितना हो गया 100 डिग्री आ गया। तो ये क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। डिग्री सेल्सियस निकाल रहा हूँ तो 373 केल्विन कोई दिया है और पूछ रहा है कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये फॉर्मूला लगाओगे क्या निकल जाएगा डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। अब क्लियर हुआ, कोई कुछ भी आज के बाद पूछेगा बता दोगे, फॉर्मूला बस फॉर्मूला में जहां जहां पर जो चीज लिखा है, और हाँ जो चीज निकालना है वो उस साइड में है, इक्वल टू के क्या है उस साइड में है, और जो चीज दिया हुआ है वो किस साइड में है, इस साइड में है, प्लस माइनस सब क्या है इस साइड में है। जो चीज दिया हुआ है यहाँ यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, जो चीज मिला है डिग्री सेल्सियस से किसमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में इसमें। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें बदलना है डिग्री सेल्सियस में, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है केल्विन में बदलना है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब मान लो केल्विन में दिया है डिग्री सेल्सियस बदलना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। सारे फॉर्मूला लगाओ, क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब देख लो कितना पे कितना होता है, क्या कितना पे कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे कितना डिग्री फ़ारेनहाइट उतना सेम होता है, और कितना पे कितना केल्विन सेम होता है। आ जाओ देखो, जैसे तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 0 केल्विन पे क्या होगा -273.15 क्या हो जाएगा सेल्सियस हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट क्या होगा ये तो पूछो मत, कितना चल जाएगा -459.67 हो जाएगा। अब आओ किस पे 0 केल्विन पे थे, अब 0 क्या आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा 273 हो जाएगा, मतलब देख रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ जम रहा है जमा रहा है, और उतना ही पे क्या हो गया 273 मार दिया, एक ही बार स्कोर कितना किया है 273। ये क्या होता है उतना केल्विन होता है, और ये क्या होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कितना पे कौन इक्वल होता है, मतलब बराबरी कर रहे हैं कि तुम इतना रहोगे तो हम इतना रहेंगे। सबसे छलांग कौन मारता है ज़्यादा, कौन मारता है केल्विन,
ऊपर बम बम करते रहता है, ठीक है। ये जीरो से नीचे जाता ही नहीं है। केल्विन का टेम्परेचर प्रैक्टिकली कभी जीरो से कम नहीं हुआ है, माइनस में केल्विन नहीं होता है, समझ रहे हो। उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। दो चीज याद रखना केल्विन के लिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। केल्विन जो है एसआई यूनिट है, और दूसरा चीज क्या, केल्विन का जो प्रैक्टिकली माइनस में नहीं होता है। माइनस केल्विन नहीं देखोगे, माइनस इतना केल्विन, माइनस उतना केल्विन, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है। उसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्लियर हुआ, समझ रहे हो। अब जब जीरो केल्विन होता है तो कितना डिग्री सेल्सियस माइनस में चल जाता है, 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो जाता है। आज के बाद कोई डाउट और कोई भी दे, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदल देंगे। डिग्री सेल्सियस में देगा, यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला में, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। फ़ारेनहाइट में दे दे तो डिग्री सेल्सियस भी निकाल देंगे, दम बम बम। केल्विन में दे तो क्या निकालेंगे, केल्विन में दे तो सेल्सियस निकालना है, क्या ये वाला में डालेंगे, यहाँ पे खटक माइनस करेंगे, निकल जाएगा। इसमें जोड़ देंगे, निकल जाएगा। समझ हुआ, क्लियर हुआ। टेम्परेचर में कोई डाउट आज के बाद कुछ नहीं बोलोगे ना कि टेम्परेचर में डाउट है, टेम्परेचर नहीं बदलने आता है। आज के बाद सारा क्लियर हो गया, ठीक है। शुक्रिया।